नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम मायवन शटरिंग जो कि हम लोग पूरे इनके जो कंपाउंड्स है जो अपन यूज़ करते हैं साइट पर, तो आज हम आपको प्रैक्टिकली नॉलेज पूरा बताने वाले हैं कि कंपाउंड्स एक एक करके उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये आज हम हमारे एक दोस्त है उनको लेके आए हुए हैं कि यहाँ पर हम सब जानकारी उनसे प्रैक्टिकल मिले, उनका जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं मायवन कंपोनेंट्स। पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन जितना है अभी साइड पे अपन यूज कर रहे हैं, जो ज़्यादा यूज होता है वही देखेंगे। तो चालू करते दोस्तों। ये है आरके। आरके का साइज क्या होता है? हाइट है तो उसका 50% 50 mm और उसका विड्थ होता है 65%। 65 mm क्यों? क्योंकि अपना पैनल का जो ये पट्टी है, जो पट्टी है ये पट्टी 65 mm का रहता है, इसलिए आपने को वो लगाना होता है। और ये है नट बोल्ट्स की तरफ 16 mm के नट बोल्ट्स रहते हैं। ये किस लिए यूज किया जाता है? पैनल और रॉकर को पकड़ के रखने के लिए जॉइन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और ये 50 mm हाइट क्यों लेते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि जो बाहर से अपन कीकर लगाते हैं, कीकर का हाइट रहता है 50 mm हाइट। क्यों? क्योंकि वॉल का लेवल और अलाइनमेंट करने के लिए बाहर से कीकर लगाते हैं 50 mm हाइट। उसकी वजह से आरके भी अपने को 50 mm हाइट लेना पड़ता है। ये है अपना पैनल है। ये पैनल का साइज क्या रहता है? स्टैंडर्ड पैनल है 600 बाय 2400 का अपना पैनल रहता है। 600 बाय 2 मीटर 50 का भी पैनल यूज किया जाता है। यहाँ पे हाइट के हिसाब से इन्होंने एडजस्ट किया है। 600 बाय 2400 का पैनल है। और ये है अपना टी पैनल का साइज भी सिंपल। उसका विड्थ जो रहता है सेम रखने का। पैनल का इधर कितना है? 500 है, तो ये भी अपना 500 ही आएगा। लेकिन जहाँ पे 600 है वहाँ पे 600 आएगा। हाइट जो अपना हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है, हाइट के हिसाब से टी पैनल का साइज अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया स्टैंडर्ड पैनल, टी पैनल और नीचे का अपना आरके। तो दोस्तों अभी ये कॉर्नर है। ये कॉर्नर को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एसएल। ये काम क्या करता है? वॉल का और स्लैब का जॉइंट पे पकड़ के रखता है। ये बहुत जरूरी पार्ट है। अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ठीक है, जैसे लोग ये डेक पैनल है। डेक पैनल का साइज भी वही रहता है, 600 बाय 1200 स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनके लेंथ या विड्थ के हिसाब से वो साइज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, झूम कर, यहाँ पे जो दिख रहा है 600 बाय 850 का प्लेट है ये। ठीक है दोस्तों, इन्होंने साइज के हिसाब से लगाया हुआ है। और दोस्तों ये है ईबी मतलब एंड बीम। ये पूरा आपका बीम है दोस्तों। तो इसमें एंड बीम यूज किया गया है लास्ट में, और जो बीच में यूज किया जाता है वो एम बी रहता है, मिडल बीम रहता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉप्स है। प्रॉप्स के ऊपर एंड बीम मिड में जॉइंट किया जाता है। प्रॉप्स हेड है। प्रॉप्स हेड के लिए उसको सपोर्ट देने के लिए पीएल मतलब प्रॉप्स लेंथ। और दोस्तों सबसे जरूरी बात है जो जॉइंट पे यूज किया जाता है, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको मालूम है? आप बता सकते हैं, कमेंट में बता दीजिए, फिर भी मैं बताता हूँ। ये बीम बार बोला जाता है दोस्तों इसको। ये किस लिए रहता है? एंड बीम मिड बीम के जॉइंट के लिए। और ये जो पट्टी ये पिन है, ये पिन उसको जॉइंट के लिए, पैकिंग के लिए ऊपर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स हो गए। देखो ये इसको क्या बोलते हैं? बीम सॉफिट बोलते हैं। ये हो गया स्लैब सॉफिट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह अपने कंपोनेंट्स हो गए। नॉर्मल कंपोनेंट्स आप बता सकते हैं। अगर कोई आपको पूछे, क्योंकि हमें फास्ट इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि कंपोनेंट्स बताइए फास्ट में, तो आपने को ज़्यादा नहीं बताना है। पूरा बताते जाओगे तो टाइम लगेगा। फास्ट बताना है तो ये बस बताना है। आरके, स्टैंडर्ड पैनल, टी पैनल, एसएल, डेक पैनल, ईबी, एमबी, प्रॉप सेट और प्रॉप लेन। बस हो गया, आप पास हो जाओगे कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो कॉर्नर है इसको क्या बोला जाता है? ईसी क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल कॉर्नर है, इसलिए इसको ईसी बोला जाता है। और ये जो कॉर्नर है इसको क्या बोला जाता है? आईसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंटरनल कॉर्नर है, इसलिए इसको आईसी ईसी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ईसी को जॉइंट किया है नट बोल्ट से। आप नट बोल्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट है, इसलिए इन्होंने क्या किया? नट बोल्ट लगा दिया है। मतलब यही निकालना है आगे लगाना, यही निकालना है आगे लगाना। तो अपन हर बार क्या किया जाता है? पिन पत्ती से भी पैक किया जाता है। जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वो लोग किया करते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये इसको क्या बोलते हैं? डीएस मतलब डोर स्पैनर। ये डोर स्पैनर है दोस्तों। ये हर चीज़ में डोर स्पैनर हो गया, विंडो स्पैनर हो गया, या अपना बालकनी का ये जो बालकनी है ओपनिंग में भी यूज़ किया गया है। ये सब तरह यूज़ किया था। बहुत ज़रूरी पार्ट्स है वो।
और दोस्तों ये होगा सपोर्टिंग का। अभी सपोर्टिंग देखते हैं तो सपोर्टिंग में क्या क्या यूज किया है देखिए। ये एल क्लैंप है, चिड़िया क्या क्लैंप भी बोलते हैं, कारपेंटर की भाषा में बोला जाता है इसको, चिड़िया स्पैनर। और ये हो गया अपना स्क्वायर ट्यूब जो यूज करते हैं 50x50 का यूज किया जाता है सपोर्टिंग में। देख रहे हैं आप, ये है अलाइनमेंट स्पैनर। इसके अपन अलाइनमेंट कर सकते हैं इसका वॉल से, उसके लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये है किकर, इसको किकर बोला जाता है। ये किकर अपना साइज क्या है देखिए, 150 का है, 800 का है, 150 का किकर है। 150 मतलब ये 50 mm कंक्रीट के ऊपर रहेगा और 100 mm नीचे लैप रहेगा ऊपर सिटरिंग का। और ये नट बोल्ट है किकर का, ये परमानेंट रहेगा जब तक ऊपर का कास्टिंग नहीं होगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये किकर कहाँ पे लगाया जाता है बता सकते हैं आप? तो मैं बताता हूँ आपको। किकर आउटर साइड में, पूरा जितना भी आउटर साइड है सब तरफ किकर लगाया जाता है आउटर साइड में, और इनर साइड में रहता है आर की। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लेने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ये जो दोस्तों, ये जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं ना, ये सब प्रॉप्स है। MS प्रॉप्स बोलते हैं अपन नॉर्मल में, जनरल नॉर्मल। लेकिन इसको अगर माइवन में देखा जाए तो इसको PL बोलते हैं, मतलब प्रॉप्स लेंथ क्यों बोला जाता है? जैसे अपना हाइट है स्लैब टू स्लैब, उसका एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसको प्रॉप्स लेंथ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। और हर चीज में, हर माइवन पे ये जो नंबर दिख रहे हैं लाल कलर में लिखा हुआ, क्या लिखा है बता सकते हैं? बताइए, जिसको मालूम है कमेंट में बता सकता है, लेकिन मैं भी बताता हूँ आपको। ये सब सीरियल है, नंबर प्लेट का सीरियल है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब ये रीसेटिंग करेंगे, आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो मिक्स अगर हो गया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टाइम बचाना है अपने को। माइवन में सबसे जरूरी है साइकिल, तो साइकिल के लिए अपने को टाइम बचाना है, इसलिए सब हाईलाइट किया जाता है। ये तुरंत खोलो, तुरंत ऊपर लगा, इसलिए नंबर्स दिए जाते हैं दोस्तों। ये जो मार्क किया है, इसमें क्या लिखा है आप बता सकते हैं? ये बीबी मतलब क्या है? बीम बॉटम हो गया। कितने का है? 330 बाय 1 मीटर 50 का, मतलब टुकड़ा है ये हो गया तब तक 1 मीटर 50 हो गया। ये प्रॉप सेड हो गया। फिर आगे की उन्होंने लगा दिया है 1 मीटर 50 का, फिर प्रॉप सेड आ गया, फिर लगा दिया उन्होंने। ये देखिए यहाँ पे सब साइज मेंशन है 1 मीटर 50 का, तो आगे ये पूरा बीम बॉटम हो गया दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये कॉर्नर देखिए, कॉर्नर पे आप ज़्यादा करके ध्यान दीजिए, क्या है? BS 125 का है। SL बोल देते हैं अपन इसको नॉर्मल में, लेकिन जहाँ जहाँ पे अपन माइवन का कंपनी के हिसाब से उन्होंने कंपोनेंट का नाम दिया होता है वो इधर मेंशन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों।